अगर मैं आपसे कहूं कि वो दिल्ली पुलिस, जिस पुलिस को माना जाता है कि एक कमांडो जितना काम कर लेती है, वो पुलिस जो कि भारत के राजधानी को बचा कर रखी है, वो पुलिस चाहे जितना बड़ा कांड हो उसको आराम से सलटा देती है, लेकिन उसी दिल्ली पुलिस को अगर उसी की जनता दौड़ा दौड़ा कर मारे। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ईरान के जैसा अब दिल्ली के अंदर होने वाला है? आखिरकार क्या हुआ भी जल्द में, आइए इसके बारे में जानते हैं और मेन इसके पीछे का रीजन क्या था, आखिरकार क्यों हुआ और कितने लोगों को मारा गया। देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अभी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी माने जाते हैं। अयतुल्लाह खामेनी कहा जा रहा है कि ये बहुत बार इंडिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल चुके हैं। आप कहोगे करे यार, ईरान और इंडिया के बीच तो संबंध काफी अच्छे हैं, तो अभी जो दिल्ली के अंदर हुआ उसे ईरान से कंपेयर क्यों किया जा रहा है? अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान जाइए कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। देखिए, ईरान की जो अभी इकोनॉमी, जो जीडीपी और जो करेंसी है, वो ऑल टाइम लो पर जा चुकी है। आप यार विश्वास नहीं करोगे कि यहां पर अगर आपको एक पैकेट ब्रेड भी खरीदना है या फिर अगर आपको जाकर थोड़ा सा खाना भी खरीदना है कि बस एक टाइम का मैं पेट भर लूं, तो आपको एक झौवा रुपया लेकर जाना पड़ेगा। इतना बुरा हाल यहां पर हो चुका और यहां के लोग अपने सुप्रीम लीडर और अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं, ऐसा मान सकते हो। यहां का सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी है और इन्हीं के ही खिलाफ पूरी की पूरी जनता हो गई है और ईरान के लोग कह रहे हैं कि यहां से मुल्लाओं को हटाओ। मुल्ला का मतलब क्या है? मतलब वही मुस्लिम को हटाओ, क्योंकि ये लोग मुस्लिम जो अभी काम कर रहे हैं वो काफी खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान देश एकदम से बर्बाद हो जा रहा है। अरे वो ईरान देश पहले ऐसा हुआ करता था कि यार दुनिया के सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पढ़ने उढ़ने जाते हैं ना, तो ईरान के अंदर जाया करते थे। आज उसी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर पढ़ाने को नहीं जाते क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं रह गया। लेकिन बहरहाल अब क्या दिल्ली का भी वही हाल होने वाला है? देखने की कोशिश करोगे तो दिल्ली के अंदर एक जगह है जहां पर, जिसे आप रामलीला मैदान कहते हो, उसी की जगह फैज़ इलाही मस्जिद है और इसी मस्जिद के बगल ना दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि एमसीडी को, जाओ तुम लोग वहां पर जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो दुकानें हैं, उन सबको तोड़ कर आ जाओ। रात में ये ऑपरेशन चालू हुआ, तोड़ने का लगभग 17 बुलडोजर गए थे और तोड़ा बंसी चालू भी। आप देख सकते हो मस्जिद बगल में ये। लेकिन रातों रात ही किसी ने यार ये अफवाह फैला दी कि जो एमसीडी की टीम है ना, वो आकर तोड़ रही है। लेकिन किसको तोड़ रही है? मस्जिद को तोड़ रही है। और जब ऐसा मुसलमानों ने देखा तो भाई साहब वो लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम आकर पत्थरबाजी करने लगे क्योंकि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर ही नहीं था, बल्कि उसके आरी बगल जो दुकानें थी और बाकी अन्य चीजें थी, उसको तोड़ने का ऑर्डर आया था। और वहां पर लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे, जेसीबी पर मारने लगे और उसी के ही साथ साथ पुलिस को भी लपेटे में ले लिए। अरे हाँ, कई ऐसे पुलिस थे जो कि घायल हो गए, उन पर भी पत्थरबाजी, कई सारे पत्थर लगे और भी अन्य लोगों को लपेटे में लिया गया उस टाइम जो वहां पर मौजूद था, ऐसा सुरक्षा कर्मी के लिए जो काम कर रहा था। आप देख सकते हो कि रातों रात ही कितना दंगा फसाद हो गया, कितने लोग एक ही बैग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए थे। और ये कहीं और की फोटो नहीं बल्कि आपके दिल्ली की ही फोटो है। जैसे ईरान के अंदर हो रहा था वैसे दिल्ली के अंदर होना चालू हुआ। किसी ने ये अफवाह फैला दी थी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस वजह से हुआ, मतलब एक अफवाह के चलते। लेकिन इसमें ईरान को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यार अगर आप ईरान को देखोगे ना, तो जैसे कि अभी आप देखोगे भारत के अंदर ना हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है और ईरान के अंदर ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। तो इसी वजह से ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है कि जैसा ईरान के अंदर हुआ, क्या वैसा मुस्लिम यहां तो नहीं कर देंगे? नहीं भाई साहब, ऐसा देखो भारत के अंदर नहीं होने वाला है। मेन चीज तो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं कि यार कम से कम सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं, कम से कम आप तो हिंदू मुस्लिम ना करिए। मतलब देखोगे तो चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे जहां पर भी हो, ये जातिवादी हर जगह पूरी दुनिया में है। छोटी जात, नीची जात, दलित, ये सब वो सब, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई साहब बचपन में यही पढ़ाया जाता था ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कम से कम उसी को ही तो सोचकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहा करिए। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अयतुल्लाह खामेनी, जो कि अभी इसकी पूरी तरीके से लीडरशिप गिर चुकी है, अयतुल्लाह खामेनी की अभी इतनी लीडरशिप गिर चुकी है कि भाई साहब ये सोच रहा है कि मैं ईरान छोड़कर रूस भाग जाऊं, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि लोग अब देखना नहीं चाहते इसे। और इसी वजह से इसे भारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जब 2020 के अंदर दंगा हुआ था तो आपको पता है किसने वो दंगा किया था और कैसे किया था। लेकिन अयतुल्लाह खामेनी ने जब 370 आर्टिकल हटाया गया था भारत के अंदर, तब अयतुल्लाह खामेनी ने विद्रोह थोड़ा बहुत किया था। अयतुल्लाह खामेनी जो कि ईरान का है, असल में इसने कहा था कि जो भारत का कश्मीर है वो गाजा बन चुका है। तो
तो अगर भारत और ईरान के बीच ऐसे ही मुठभेड़ होते रही तो इससे भारत और ईरान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और आपको पता है कि चाबहार भारत पोर्ट ईरान के अंदर बना रहा है, इससे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान के अंदर जो जातिवाद, जो मुल्ला मुस्लिम हो रहा है, उसका असर भारत के अंदर भी पहुंच सकता है। क्योंकि अगर ईरान कुछ बोलना चालू किया कि मुस्लिमों को वहां पर कुछ मत करो, तो भाई साहब ऐसा लगेगा कि ईरान भारत के मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहा है और इससे थोड़ी मुठभेड़ हो सकती है। बहरहाल अभी अमेरिका ईरान के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने वेनेजुएला के अंदर किया वैसे ईरान के अंदर करने का सोच रहा है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका असर अगर आप देखोगे तो भारत पर भी कुछ पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल दिल्ली के अंदर अभी जो हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। और जातिवाद के नाम पर अगर इतना सब कुछ होता तो भाई साहब, किसी ने बहुत समय पहले कहा था कि बस संभाल कर रखिएगा इस देश को, कहीं 70 साल बाद कोई आकर इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट न दे। और यार कुछ उसी तरीके से होते हुए दिख रहा है। अगर किसने कहा था, कब कहा था, अगर याद हो तो बताइएगा जरूर। लेकिन हाँ, अगर ऐसी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपके लिए हमने फ्री एक टेलीग्राम चैनल बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर फ्री में एजुकेशन पूरी की पूरी चाहिए तभी ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।